तो स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम 4 कंपनी के रिजल्ट देखने वाले। तो सबसे पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। तो दोस्तों देखते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के आप रिजल्ट देख सकते हैं। क्वार्टर 4 की तुलना में क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे थे। यहाँ पे प्रॉफिट भी घटा है। जो पिछली बार अगर हम प्रॉफिट की बात करें, क्वार्टर 3 में 287 था, जो घट के 208 हो गया। मतलब इस क्वार्टर के अंदर रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिले। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, जस्ट एक साल पहले क्वार्टर 4 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट इनकम बढ़ी है कंपनी की। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, 257% यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी ने पिछले साल मार्च की तुलना में शानदार रिजल्ट दिए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ईयर टू ईयर बेसिस में, आप देख सकते हैं नेट इनकम में आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, टोटल जो प्रॉफिट है वो कंपनी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 658 था, जो कि बार 383 रह गया। और यहाँ पे आपको -41% की गिरावट देखने को मिली है। नेट इनकम में भी यहाँ आपको गिरावट देखने को मिली है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहे, यहाँ भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो दोस्तों ये रिजल्ट थे कंपनी के यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मा सेक्टर की कंपनी अन्नू फार्मा की, अगर हम कंपैरिजन करें क्वार्टर 4 का क्वार्टर 3 से, आप देख सकते हैं -2% की गिरावट देखी गई है नेट इनकम के अंदर। प्रॉफिट में -78%। तो इसके बाद अगर हम बात करें, मतलब क्वार्टर 3 टू क्वार्टर 4 कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वार्टर 4 की, पिछले साल के क्वार्टर 4, तो पिछले साल मार्च क्वार्टर की तुलना में हम देखेंगे यहाँ पे 35% की अप्रोक्सीमेट नेट इनकम में बढ़ोतरी। उसके बाद प्रॉफिट में लगभग 196% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पिछले साल मार्च की तुलना में यह कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद अगर हम बात करें ईयर टू ईयर बेसिस, तो ईयर टू ईयर बेसिस में आप देख सकते हैं कंपनी ने शानदार रिटर्न दिए हैं। यहाँ पे लगभग 99% की बढ़ोतरी देखी गई नेट प्रॉफिट में, और 42% की बढ़ोतरी यहाँ पे टोटल इनकम में। तो यहाँ शानदार रिजल्ट दिए हैं कंपनी ने। अगर हम देखें ईयर टू ईयर बेसिस, तो हम कह सकते हैं कंपनी के जो रिजल्ट है वो अबव एवरेज रहे हैं, और कंपनी को आप थोड़ा ट्रैक पे रख सकते हो। उसके बाद हम बात करें केमवेब एल्केलीस लिमिटेड रिपोर्ट कंसोलिडेटेड लॉस ऑफ Rs 11.67 करोड़। तो हम इसके भी रिजल्ट देख लेते हैं, कंपनी को नुकसान हुआ है तो कितना क्या नुकसान हुआ। अगर बात करें क्वार्टर 3 दिसंबर की तुलना में इस मार्च क्वार्टर के, तो आप देख सकते हैं नेट इनकम में बढ़ोतरी हुई है 12% के आसपास, लेकिन नेट प्रॉफिट है वो कमी हुई है। तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें पिछले साल के क्वार्टर, तो पिछले साल के मार्च क्वार्टर में कंपनी है उसको आप देख सकते हैं 42 करोड़ का नेट इनकम था, जबकि बार लगभग 52 का हो गया, यानी 22% की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन नेट प्रॉफिट में आपको यहाँ पे भारी कमी देखने को मिली है, -759% की। उसके बाद हम बात करें ईयर टू ईयर बेसिस में, अगर आप देखोगे तो नेट इनकम में भी लगभग 12% की कमी है, और नेट प्रॉफिट में भी -131.96% की कमी है। तो हम कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट बिलो एवरेज, इतने कुछ खास नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड की, तो इसके रिजल्ट देखते हैं। दिसंबर क्वार्टर की तुलना में हम अगर इस क्वार्टर के रिजल्ट देखें, तो नेट इनकम पिछली बार 65 थी, जो कि बार 115 हो गई है, 77% की ग्रोथ। प्रॉफिट 3.57 था, जो 4.57 हो गया, 28% की ग्रोथ। EPS में 16% की ग्रोथ। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट अबव एवरेज रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, पिछले के मार्च क्वार्टर की तुलना इस साल के मार्च क्वार्टर से अगर आप करेंगे, तो नेट इनकम आप देख सकते हैं 75 करोड़ थी, जो बढ़कर 115 हो गई। प्रॉफिट 4.57 है, जो पिछली बार 1.74 था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 362 और टोटल इनकम में 53% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ये भी हम कह सकते हैं अबव एवरेज है। और इसके बाद अगर हम बात करें ईयर टू ईयर बेसिस तो ईयर टू ईयर बेसिस कंपेरिजन में आप देख सकते हैं पिछली साल 310 था, जो अब की बार नेट इनकम 281 हो गया, यानी कि 9.48% की गिरावट। और उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा प्रॉफिट में भी यहाँ हल्का सा डिक्लाइन देखने को मिला है, -6.48% का। तो दोस्तों कंपनी का ये जो रिजल्ट है ईयर टू ईयर बेसिस, ये थोड़ा कमज़ोर साबित हुआ है। बाकी अगर क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज कंपैरिजन देखें, तो कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे। आने वाले टाइम के लिए हम कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं, और अगर कंपनी में कुछ ट्रेंड आता है तो हम शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये सारे रिजल्ट आपको पसंद आए होंगे। कीप सपोर्टिंग।